बात है जो खबर है मॉक ड्रिल आज के लिए रद्द कर दी गई है बॉर्डर स्टेट्स में। इससे एक और अजीब बात समझ में सामने आती है कि पिछली बार जब मॉक ड्रिल होनी थी उससे पहले ही अटैक हो गया था। इस बार भी मॉक ड्रिल रद्द हुई है, तो क्या सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान को परेशान तो नहीं कर रहा होगा? संजीव जी, कॉस्ट ऑफ टेरर भारत ने बढ़ा दिया है, ऐसा कह रहे निपुण आलम बयान। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी समस्या यह है कि यूनाइटेड नेशंस में अब तक टेररिज्म की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं किया है। भारत इस लकीर को खींचने की बात करता है कि कोई गुड और बैड टेररिज्म नहीं है, सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आता है, लेकिन पाकिस्तान इसी का क्या फायदा तो नहीं उठाता है? बिल्कुल राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखिए, जबकि यूएन ने घोषित किया हुआ है टेररिस्ट है, पूरे डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं यूएसए की लिस्ट में, यूएन की लिस्ट में, सारी जो टॉप कंट्रीज है उनकी लिस्ट में, पर खुलेआम दादागिरी करते हुए घूमते हैं। आप देखिए, और आपने वीडियो को अगर ध्यान से सुना हो राजीव, आप तो बहुत माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैंने ये पर्सनली वीडियो में ऑब्जर्व किया, इस बार हुजूरे आला के हाथ पैर फूले हुए हैं, भीख मांग रहे हैं लिटरली कि हम तो पहले खून में लदे हुए हैं, हम तो पहले पिटे हुए हैं, हमें मत छेड़िए। आवाज में दम नहीं है। सारा मोदी ने गीदड़ भभकी के रूप में जो निकली है ना इनकी वीडियो, ये बताती है कि छुपे फिर रहे हैं, एक तरह से भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे जीवन दान दीजिए, मेरे घर के 10 मेंबरों को तुमने जो तबाह कर दिया, मेरे सामने 100 टॉप के टेररिस्ट जो कि आज हम सोचते थे कि हजारों लाखों लोगों भारतीयों को मार देंगे, उनको खत्म करने का जो लेते थे, आज उनके घर में जाके, उनकी मान में घुस के, उनकी छाती पर चौड़े होकर ठोक कर आए। तो मौलाना जी, आप नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। वही जो कहते हैं ना सिंदूर के लिए, आप सिंदूर के लिए गए थे, सिंदूर किसी का हटाने, और सुदूर में आपको भागना पड़ गया। आपको कोई पीछे पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि भी आपके पास टाइम नहीं है कब आप पर अटैक हो जाए। तो मुझे लगता है राजीव कि इस टाइम जो पूरी साइकोलॉजी है, ये पूरी पार्टी की टेररिस्ट ग्रुप की, ये लगभग समापन की तरफ है। पर हां, मुझे याद है अच्छे से, आप हिस्टोरिकल फैक्ट देखिएगा कि एक सज्जन, ये चाणक्य के बचपन की बात है लगभग, आप देखना हिस्टोरिकली, शॉर्ट में 1 सेकंड में बताऊंगा कि बाकी सब स्टूडेंट्स जड़ निकाल रहे थे जब उनको काम मिला, परंतु एक जो है बालक उन जड़ों को जला रहा था। तो जब राजा सामने, चणक सामने से निकले, तो उन्होंने पूछा कि भाई किसका बेटा है, ये कौन है, कौन है, उसको पकड़ो। उसने कहा जी ये सबको जलाने का आदेश दिया गया था, परंतु ये सब निकाल रहे थे जड़ों को इन पौधे की, पर ये बच्चा जो है उन जड़ों को जला रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं, मोदी उस विद्यालय में पढ़े हुए हैं जहां चाणक्य था, जहां चाणक्य कहता था कि व्यक्ति को जड़ों से हटा दो, जड़ों से हिला दो, उसकी दोबारा से रोप ना बनने पाए, दोबारा से एक नया जो है हाइब्रिड पौधा तैयार ना हो पाए जो टेररिज्म का पौधा हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये मसूद अजहर एंड कंपनी को रियलाइज हो चुका है कि अब वो सुरक्षित नहीं है, ऑलमोस्ट भिक्षा मांग रहे हैं अपनी जीवन की। आप जब किसी को मारते हैं ना, अपने बदमाशों की लाइफ में, एडवोकेट हूं, क्रिमिनल एडवोकेट हूं, मैंने देखा कि जब ये 15 लोगों का मर्डर करने के बाद कितना खूंखार, और मेरे चेंबर में बैठ के कह रहा है सर मुझे फांसी तो नहीं होगी, वकील साहब मुझे फांसी से बचा लोगे ना। इतने डरपोक होते हैं ये लोग। एक सैनिक जो 100 लोगों को मार देता है बॉर्डर पर, वो डरपोक नहीं होता, वो बहादुर होता है, क्योंकि वो कॉज के लिए लड़ता है, मिट्टी के लिए लड़ता है, अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए लड़ता है। परंतु ये निहत्थे लोगों पर, उनकी पत्नी के सामने उनका सिंदूर मिटाने के लिए लड़ते हैं, इसलिए बहुत डरपोक होते हैं। इसलिए मैंने बताया 2-3 डाकू टॉप के टेररिस्ट जिनको मैं बेल के लिए मेरे चेंबर में बैठ के रोते हैं, और मेरे जूनियर मुझे कहते हैं सर ये टॉप का टेररिस्ट है, टॉप का जो है बदमाश है, पर आंसुओं से रो रहा है, अपनी भिक्षा ले रहा है जब इसके ऊपर पड़ी कि मेरे को फांसी तो नहीं हो जाएगी। तो असलियत ये है राजीव कि ये वास्तव में भिक्षा मांग रहा है, इसने कटोरी फैलाई है मोदी के सामने, भारतवर्ष के सामने, हमारे सेनानियों के सामने, हमारी ताकतवर फौज के सामने, आकाश 1 2 3 के सामने, ब्रह्मोस मिसाइल के सामने मसल के रख दिया। ये है भारत की इकोनॉमी बन गई, चौथी इकोनॉमी बनना मतलब है सुपर पावर बनने वाली है। और आज संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर भले चलो, पहला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो।
भूल कर भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो। मैं कभी पंथ की जाति की बात नहीं करूंगा। इस देश को विकसित भारत बनाऊंगा, इस देश को टॉप की इकोनॉमी बनाऊंगा, इस देश को दोबारा से शक्तिशाली बनाऊंगा और वैभव पर पहुंचाऊंगा, जहां पर कि ये विश्व गुरु बनकर निकल के आएगा। ऐसा संगठन से निकलने वाले सही प्राइम कह रहे हैं, मिनिस्टर सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप संजीव उनियाल जी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि क्षमा करना या माफ करना भी किसी ताकतवर को शोभा देता है। अगर कमजोर कहता है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो दुनिया उसके ऊपर हंसती है, उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है। यह भी समझना हमें होगा। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख करूं, उसके बाद विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का रुख करूंगा, और इस बीच बहुत जल्द मेरे साथ डॉक्टर हमजद अयूब मिर्जा भी जुड़ने वाले हैं।